हेलो नमस्कार साथियों। बिहार के सारे विद्यालयों में एक साथ 17 जुलाई 2023 से चहक का दूसरा संस्करण यानी चहक 2.0 की शुरुआत हो रही है। चहक क्या है और ये किसके लिए है, इसके आयाम क्या है, कैसे इसका संबंध क्या है, इन सारी चीज़ों पर इतना महत्वपूर्ण है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। चहक का पहला संस्करण पिछले साल 2022 से शुरुआत इसकी की गई थी और इस साल ये दूसरा संस्करण है। चहक जो है विद्यालय तत्परता कार्यक्रम का एक मॉड्यूल है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्यालय तत्परता कार्यक्रम क्या है, निपुण भारत मिशन क्या है, FLN क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ देखेंगे कि चहक जो है ये की शुरुआत सोमवार 17 जुलाई 2023 से बिहार के सारे विद्यालयों में एक साथ शुरू किया जा रहा है और इस चहक कार्यक्रम के तहत 140 गतिविधियों को समाहित किया गया है। 140 गतिविधियों के माध्यम से जो नौ प्रवेशी बच्चा है, जो नौ प्रवेशी छात्र है, जो कि कक्षा 1 में आया है, उसके हमें अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हमें उसे एक ऐसा माहौल देंगे ताकि वो बच्चा अधिक से अधिक चीज़ों को समझे, जाने और विद्यालय में उसकी उपस्थिति भी बनी रहे। ये 140 गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक पहले महीने में जो है वो 46 गतिविधियाँ होंगी, फिर दूसरे महीने में 48 गतिविधियाँ होंगी और तीसरे महीने में फिर 46 गतिविधियाँ होंगी। तो इस प्रकार कुल 140 गतिविधियाँ कुल 3 महीनों में पूरा करना है। समय इसका है 3 महीना का समय दिया गया है और 3 महीना का समय की शुरुआत जो होगी वो 17 जुलाई से होगी। इस चहक कार्यक्रम के तहत 4 इसके आयाम हैं, 4 इसके जो डोमेन है, इन 4 डोमेन पे हमें कार्य करना है। अर्थात कि जितने भी गतिविधियां हैं, 140 गतिविधियां हैं, उसे 4 डोमेन में बांटा गया है, 4 आयाम में बांटा गया है, या कह सकते हैं 4 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला जो आयाम है इसका, ये शारीरिक विकास है। मतलब इन गतिविधियों के माध्यम से हमें छात्रों में शारीरिक विकास करना है। दूसरा है भाषा का विकास, भाषा विकास। इन सारी गतिविधियों में कहीं ना कहीं उनके भाषा, जो पहले तो छात्र जो भाषा सीख करके आते हैं अपने घर से, उस भाषा में ही उन्हें गतिविधियों में पारंगत किया जाएगा। फिर धीरे धीरे उनके भाषा के विकास में ये जो कार्यक्रम है ये सहायक होगा। तीसरी जो क्षेत्र है, तीसरा जो क्षेत्र है वो है संख्या ज्ञान एवं पर्यावरणीय समझ का विकास करना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो है वो सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। बच्चों के अंतर्गत सामाजिक और भावना का विकास कैसे हो, इस मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इन 4 डोमेन को विकास करने के लिए, 4 क्षेत्रों को विकास करने के लिए, 4 आयामों के विकास करने के लिए 140 गतिविधियों के माध्यम से चहक की शुरुआत आगामी 17 जुलाई यानी कल से बिहार के सारे विद्यालयों में एक साथ हो रही है। अब इस संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग जाने समझें ताकि चहक को क्रियान्वयन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और ये काफ़ी आपके लिए सहायक साबित हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र। 2-3 बातें हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि चहक की जो गतिविधि है ये 4 दिनों के सप्ताह में 4 दिन में रखा गया है और जो भाषा विकास एवं संख्यात्मक विकास की गतिविधि है हर दिन रखा गया है। शारीरिक एवं सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधियों को 1 दिन के अंतराल पर रखा गया है और 5वें दिन शुक्रवार को छूटी हुई, जो भी छूट जा रहा है या अपूर्ण जो गतिविधि है उसके लिए रखा गया है। यदि सप्ताह की सारी गतिविधियां पूर्ण हो जाती है तो शुक्रवार के दिन शिक्षक उस गतिविधि को पुनः करवा सकते हैं जिसमें बच्चों की कठिनाई
हुई हो, तो ये एक अच्छी बात है। और शनिवार का जो दिन रखा गया है ये बच्चों के लिए रखा गया है, मतलब कि बच्चे जिस गतिविधि को कहेंगे उनकी इच्छा अनुसार, चाहे वो गतिविधि पहले से हुई हो तो उस गतिविधि को फिर से दोबारा कराया जा सकता है। अब कोशिश ये रखना है कि जो भी गतिविधि होगी ये दिन के सारी जो गतिविधियां हैं वो 3 घंटे के अंदर ही समाप्त हो जाए। पहले 3 घंटे ही हो तो और ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि उस समय शिक्षक और छात्र दोनों के अंदर एक ऊर्जावान होते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी है कि दिन के पहले 3 घंटे में ही गतिविधियों को समाप्त की जाए। बाद में भी करना है तो अधिकतम हमें इस गतिविधि के लिए 3 घंटे का समय देना है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हम लोग समझ लें, विद्यालय में का बच्चों का स्वागत हमेशा खुशी मन से करें, आपका व्यवहार बाल सहयोगी हो, एवं ध्यान रहे कि बच्चे का किसी भी रूप में मजाक ना उड़े। बच्चों की बातें जो हैं वो ध्यान से सुनना है। दिव्यांग बच्चों के साथ उनकी आवश्यकता अनुसार तरीके से काम करना है। अभिभावकों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना है, ताकि किसी तरह की कोई बात अगर कठिनाई हो, बच्चों की कठिनाई हो तो उनको उन तक पहुंचाया जा सके। साथ ही बच्चों में सामान्य जो शिष्टाचार होती है, बच्चों के बड़ों का अभिवादन, धन्यवाद कहना, सॉरी बोलना, इन सारी चीज़ों को निरंतर अभ्यास कराते रहना है। वर्ग गतिविधि को आरंभ करने से पहले पिछले दिन की गतिविधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसा लगा आपको, क्या क्या सीखे आप, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। गतिविधि के अनुसार पूर्ण तैयारी अवश्य पहले से ही कर लेना है गतिविधि की तैयारी, और स्वयं भी करके दिखाएं पहले गतिविधि को। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि गतिविधि की जब तैयारी पहले से हम लोग करेंगे तो बच्चों की जो स्थानीयता है, मतलब कि उनका जो स्थानीय जगह है, उनका स्थानीय जो नदी है या स्थानीय सड़क है, बाज़ार है, उनकी बोली चाली भाषा, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है, ताकि बच्चे ऐसा महसूस ना करें कि हम कहीं दूसरे जगह पे आ गए हैं या दूसरे तरह के यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, स्थान का नाम कुछ अलग हो जाएगा तो उनके अंदर थोड़ी सी असुरक्षा की भावना हो जाएगी, और जिस चीज़ के लिए चहक का कार्यक्रम को रखा गया है शायद उसका उद्देश्य पूरा ना हो पाए। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को हम लोग देखते हैं। गतिविधि कराते समय हर बच्चे सीखने की गति का अवलोकन करते रहना है। आवश्यकता पड़ने पर पीछे जो रह गया बच्चा उसकी सहायता भी करनी है। इसी तरह गतिविधि करवाते समय भाषा को सरल एवं रुचिकर रखें। बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करें और रुचिकर भाषा का प्रयोग करें। कहानी कविता सुनाते समय सही उच्चारण व हाव भाव का ध्यान रखना है। इन सारे चीज़ों का गतिविधि के लिए उचित स्थल का भी चयन करना है जहां बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। गतिविधि के अंत में बच्चों से ताली बजवा करके प्रोत्साहित भी करना है। गतिविधि कराते समय ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गतिविधि कराते समय लैंगिक अवधारणा, जैसे कि लड़कों को बाहर से चौक लाना, लड़कियों को वर्क कक्ष की सफाई करना, किसी भी रोल प्ले में बच्चियों को खाना खिलाएगी बच्चा बजा जाएगा आदि को बदलना है। मतलब कि इस तरह का जो लैंगिक अवधारणा है, एक बना बनाया अवधारणा है कि लड़का ही ये काम करेगा या लड़कियां ये काम करेगी, इस चीज़ों को बदलना है। बच्चों में हमेशा कतार में चलने के लिए प्रेरित करना है। इन सारी चीज़ों को हमें, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। भी मित्र चहक के कार्यक्रम को में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वे लोग अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्र। और यह सामान्य जानकारी के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।